हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज से ही पता चल रहा है अभी टोटल सम, जैसे कि मार्क्स हैं उनका टोटल सम करते हैं, कोई भी चीज़ है उसकी हम ऐसे बोलते हैं कि इसकी एवरेज निकालो। तो एवरेज का मीनिंग क्या होता है, उसका टोटल सम निकालना। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है वो, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम उस मूविंग बॉडी ने लिया है, उन दोनों की रेशो ही क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, जिसका फार्मूला क्या आएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो ये होती है एवरेज स्पीड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि मैंने यहाँ दिखा रखा, अभी दो पोजीशन है ए और बी। ए मान लो होम है और बी क्या है, स्कूल है। ओके, होम और ये क्या है, स्कूल है। दो पोजीशन है हमारे पास ए बी। ए बी घर से लेके स्कूल तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। ठीक है, और देखो जैसे ही कोई भी बॉडी है ए से बी तक जाती है तो वो एक्स डिस्टेंस कवर करती है S1 स्पीड से। ठीक है, और जब वो बी से ए तक आती है तो डिस्टेंस तो वही सेम हुआ है, तो वो एक्स ही डिस्टेंस को कवर करेगी S2 स्पीड से। ठीक है, तो देखो हमें पता भी, जो स्पीड होती है, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड से हमें पता चलता है भी बॉडी की जो मोशन है वो फास्टली मूव कर रही है या स्लोली मूव कर रही है। ठीक है, तो उसका फास्ट और स्लो मोशन के बारे में हमें पता चलता है स्पीड से। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ थी, कोई भी बॉडी थी, उसने मूव किया ए से बी तक का, तो तब तो इसकी स्पीड S1 थी, और बट बी से ए तक आई तो स्पीड क्या हुई है, S2। ये भी दोनों की स्पीड डिफरेंट है। ठीक है, तो यही हमें पता चलता है स्पीड से। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, कैसे इस न्यूमेरिकल को यहाँ से कुछ फॉर्मूले निकल के आएंगे जो मैं अब आपको बताऊंगी। कि जैसे कि ये है, दो पोजीशन मैंने आपको बताई है ए और बी। कोई भी बॉडी जब मोशन मूविंग यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है, ए से बी तक जाती है, भी कंप्लीट इनके बीच का डिस्टेंस है एक्स। ओके, तो वो जब ए से बी तक जाती है तो स्पीड उसकी S1 है, बट जैसे वो वापस आता है बी से ए तक कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो तब उसकी स्पीड S2 है। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है दोनों का। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, जब कोई बॉडी मूव करेगी ए टू बी, कहाँ गई है, ए टू बी, तो तब उसकी स्पीड S1 है और टाइम T1 है। ओके, बट जैसे ही वो बॉडी B टू A आएगी, कम बैक B टू A, तो तब उसकी स्पीड क्या है, S2 है, और टाइम कितना लेती है वो, T2 टाइम लेता है। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम है, यहाँ का डिस्टेंस क्या है, यहाँ x है। ओके, ये क्या है, एक डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से फार्मूला निकालेंगे हम। देखो हमें पता भी, जो स्पीड है वो क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, बट जो एवरेज होती है, एवरेज तो क्या होता है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ कि दो डिस्टेंस D1 प्लस D2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, ये होती है एवरेज स्पीड का फार्मूला। देखो D1 प्लस T2, इसका मीनिंग क्या है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम था, A से B तक गया तब भी x था, B से A पे आया तब भी x है, तो दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, D1 प्लस D2 की जगह हम दोनों जगह x पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमें वैल्यू चाहिए T1 और T2 की। तो देखो T1 जो हमारा स्पीड है वो D बाई टी के इक्वल होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, S1 और T1 लिखेंगे। ठीक है, तो T1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, D बाई S1, और T2 की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, D बाई S2। ओके, तो यहाँ D1 D2 भी रख सकते हैं, बट क्या है, डिस्टेंस तो सेम है दोनों का, जो क्या है, x है। ठीक है, तो देखो अब जो ये फार्मूला था यहाँ पे हम पुटअप करेंगे, जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, यहाँ से एवरेज स्पीड हमारी निकलेगी D1 प्लस D2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में डाल दूंगी D1 और D2 दोनों इक्वल है, जो x के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ हम पुट करेंगे, D1 भी x है और D2 भी x है। ठीक है, देखो T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू क्या है,
डी बाई एस वन, डी क्या है, एक्स है, एक्स बाई एस वन प्लस, और जो T2 है वो भी क्या है, एक्स बाई एस टू है। ठीक है, तो यहाँ से इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एस वन एस टू, जैसे मैं यहाँ पे ऊपर बन गया 2x, और नीचे क्या आएगा भाई, इसका एलसीएम होगा एस वन एस टू, और क्या आएगा एस टू एक्स प्लस एस वन एक्स। ठीक है, ये इसका एलसीएम निकला है। तो जैसे ही हम ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, 2x एस वन एस टू एक्स और एस टू एक्स प्लस एस वन एक्स। तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2s1s2 और s2 प्लस s1। ठीक है, तो ये मैंने आपको फार्मूला समझाया है। देखो ये तो मैंने जस्ट वैसे ही सिंबल लिए है, s1 s2 d1 d2। ठीक है, तो इनकी जगह पे वैल्यू भी दे सकते हैं, तो आप ऐसे पुटअप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या दिया गया इस एग्जाम्पल में, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा है, स्पीड दे रखी है। अगर न्यूमेरिकल में आपको स्पीड गिवन है, टाइम नहीं गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो आप इस तरीके से उस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। बट अगर डायरेक्ट साथ में टाइम भी दे रखा हो, डिस्टेंस भी दे रखा हो, स्पीड भी है, डिस्टेंस दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो इस फार्मूले में पुटअप करके, जो हमारा क्या था, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो अगर वो नहीं दे रखा है, स्पीड और डिस्टेंस गिवन है, तो हम ऐसे पहले टाइम की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस टाइम की वैल्यू को उस फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जो मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है ये सेम वही था, इसमें हमने पुटअप किया है S1 और S2, जो यहाँ से हमने T1 T2 की वैल्यू निकाली, और जो एवरेज स्पीड होती है, टोटल डिस्टेंस क्या था दोनों का, जाने का भी x था, आने का भी x था, T1 की वैल्यू ये थी, T2 की वैल्यू ये थी। सोल्व करने के बाद क्या निकला है, 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ठीक है, तो मैं अब आपको इसका अब एक नेक्स्ट एग्जांपल करवाऊंगी, जिससे एवरेज स्पीड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ए पे है रेस्ट की पोजीशन में, वो चल के आया है बी पोजीशन पे, जिसने किसके साथ उसने कवर किया है 20 मीटर पर सेकंड ये स्पीड से, और कितने सेकंड में पहुंचा है। वो कोई भी मूविंग बॉडी है, वो ए पे रेस्ट पोजीशन से वो बी पे आई है चल के, तो जिसकी स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड है, और टाइम उसने कितना लिया है, ए से बी तक आने में 4 सेकंड का लिया है। ठीक है, फिर वो बी से सी के ऊपर गई है, तो तब इसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना है 2 सेकंड है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये होता है हमारा। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, स्पीड और टाइम गिवन है बट डिस्टेंस गिवन नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। देखो जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है डी से और टाइम को रिप्रेजेंट किया है टी से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो टाइम हुए हैं, एक तो ए से बी तक का टाइम जो मैंने क्या माना है T1, एक बी से सी तक का टाइम जो क्या है T2 है, और ए से सी तक की हमें टोटल बताना है इसकी वो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये तो हमारी स्पीड का था, लेकिन यहाँ स्पीड भी दो है, तो S1 किसके इक्वल होगा, D डिवाइड बाई D1 डिवाइड बाई T1, और S2 किसके इक्वल होगा, D2 डिवाइड बाई T2। ठीक है, इसके इक्वल होगा D2 डिवाइड बाई T2। तो इसमें हम पुटअप करेंगे, तो देखो यहाँ से D1 की वैल्यू निकालें अगर हम यहाँ से, तो D1 की वैल्यू क्या आएगी, S1 T1, और D2 की वैल्यू क्या आएगी, S2 T2। ठीक है, ये आएगी। तो देखो D1 क्या है, S1 T1 है, तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। S1 क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना था यहाँ का 4 था, तो कितना होगा 80। ठीक है, और D2 क्या थी, S2 मल्टीप्लाई T2, तो S2 कितनी है यहाँ पे 10 है, और टाइम कितना है 2 है, तो ये कितना टाइम, यहाँ पे मैं 1 ले लूँ, टाइम कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 मीटर पर 10 मीटर होगा। ठीक है, तो देखो D1 और D2 दोनों की वैल्यू निकल गई हमारे पास, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, D1 प्लस D2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। ठीक है, ये होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम होता है हमारा। तो देखो D1 प्लस D2, D1 की वैल्यू कितनी है 80 मीटर, और D2 की वैल्यू कितनी है 10 मीटर। T1 क्या है 4 सेकंड,
और t2 क्या है 1 सेकेंड। ठीक है, ये हमने इनकी वैल्यू पुटअप कर दी तो 90 डिवाइड बाई क्या हो गया 5, ये है इसकी एवरेज स्पीड। देखो जब 90 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18 मीटर पर सेकंड। ये क्या निकली है, इसकी एवरेज स्पीड निकली है। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको दोबारा से समझाऊं कि कोई भी मूविंग बॉडी है वो ए से बी पे आई है विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड और टाइम 4 सेकंड से, और बी से सी पे गई है वो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से और 1 सेकंड से। ठीक है, तो देखो इसकी हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ इसकी स्पीड अलग है, जब ए से बी पे आई और बी से सी पे आई तो अलग स्पीड है, तो इसकी हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। भी वो ए से सी तक जाने में तो उसकी कितनी टोटल स्पीड थी, तो इसका मीनिंग क्या है, इसकी तो एवरेज ही निकालनी पड़ेगी। तो देखो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस टोटल क्या होगा d1 प्लस d2, d1 है a और b का, d2 होगा b और c का। टाइम भी ऐसे होगा, a b का टाइम t1 है, b c का टाइम t2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d1 प्लस d2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। ठीक है, बट हमारे पास क्या है, t1 t2 की वैल्यू तो है बट d1 d2 की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो जैसे क्या है कि s1 स्पीड किसके इक्वल होगी, जो स्पीड है वो डिस्टेंस बाय टाइम के इक्वल होती है, तो s1 निकालेंगे तो d1 और t1 आएगा। ओके, तो यहाँ से d1 की वैल्यू निकालेंगे तो t1 यहाँ के मल्टीप्लाई में होगा, s1 t1 होगा। ऐसे ही d2 की वैल्यू निकालेंगे, s2 t2 होगा। तो इसमें हमने इन सभी की वैल्यू पुट कर दी। d1 निकला है 80 मीटर, d2 निकला है 10 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या थी, d1 प्लस t2, t1 प्लस t2। तो d1 की वैल्यू 80 है, d2 की वैल्यू 10 है, t1 और t2 की वैल्यू 4 और 1 है। तो हमने कैंसिल आउट करके इसकी वैल्यू निकाली, तो एवरेज स्पीड क्या निकली है मूविंग बॉडी की, 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी का बारे में पता होना चाहिए। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो एवरेज में क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो देखो स्पीड से तो हमें पता चलता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो फास्टली मूव कर रहा है या स्लोली मूव कर रहा है। ठीक है, बट वेलोसिटी से हमें पता चलता है उसकी डायरेक्शन, साथ में स्पीड भी और साथ में डायरेक्शन भी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ओके, ये होती है। तो देखो क्या डेफिनेशन होगी एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्ट पाथ है। ठीक है, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से समझना चाहते हो तो इसकी एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप देख लेना, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ठीक है, तो देखो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, एक तो ये फार्मूला है। ठीक है, बट अगर कंडीशन क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग बट ए यूनिफॉर्म रेट देन एवरेज वेलोसिटी विल बी अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। देखो यूनिफॉर्म में क्या होता है, जिसमें एक न्यूमेरिकल से आपको समझाऊं, 2 4 6 8, तो देखो यहाँ पे 2 की चेंजमेंट आ रही है, तो ये क्या बन रहा है, एक यूनिफॉर्म बन रहा है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी सी डी है, ए से बी पे उसकी वेलोसिटी 4 है, 4 से सी पे 6 है, 6 सी से डी पे 8 है, तो 2 का डिफरेंस, तो ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसके लिए इसका क्या होता है, एक अलग फार्मूला होता है, वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। जैसे इसकी इनिशियल 2 है और फाइनल 8 है, डिवाइड बाय क्या होता है 2। अरिथमेटिक मीन का मीनिंग क्या होता है भाई, जितने हम ले रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, क्योंकि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10/2, इसको हम कट करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड क्या होती है, इसकी SI यूनिट होती है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। आपको ध्यान रखना है, अगर वेलोसिटी कंडीशन दे के भी यूनिफॉर्म है तब तो फार्मूला हम ये लगाएंगे एवरेज वेलोसिटी को निकालने का, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। बट अगर यूनिफॉर्म नहीं है भाई, चेंज हो रही है हर कंडीशन में, तो तब जाके इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो मैं अब आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी। इस न्यूमेरिकल में मैं आपको साथ में एवरेज स्पीड भी सिखा दूंगी और साथ में एवरेज वेलोसिटी भी। ओके, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का है A और
बी है, दो पोजीशन है। ये है ए है इसकी इनिशियल पोजीशन, क्योंकि वेलोसिटी साथ में पोजीशन के बारे में बताती है, और बी क्या है, फाइनल पोजीशन। ओके, देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ए से बी पे जा रहा है, तो आ रही है उसकी कितना डिस्टेंस है, 90 मीटर डिस्टेंस है। ओके, और कितने टाइम में कवर कर रहा है वो, 60 सेकेंड में। ठीक है, बट जैसे वो बी से ए पे आ रहा है तो सेम डिस्टेंस है यही 90 मीटर का, और टाइम क्या है, वही सेम है 60 सेकेंड का। ओके, तो देखो अब यहाँ से क्या होगा कि अब मैं इस कंडीशन में आपको एवरेज स्पीड बताऊं क्या होती है। तो देखो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी पे गया 90 है, बी से ए पे आया तब 90 है, तो D1 प्लस D2, बी ए से ए टू बी है तो वो D1 डिस्टेंस है, बी टू ए है तो वो D2 डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे देखो टाइम क्या है इसका, T1 भी 60 सेकेंड है और T2 भी 60 सेकेंड है। ओके, तो अब हम यहाँ पे रखेंगे टोटल डिस्टेंस क्या होगा, देखो D1 क्या है 90, और साथ में क्या है ए टू बी लेना है, क्योंकि D1 प्लस D2 दोनों का लेंगे, 90 प्लस 90, और टाइम T1 प्लस T2 क्या है 60 प्लस 60, क्योंकि ये मीटर में है तो ये सेकंड में होगा। ये कितना होगा 180, और नीचे कितना होगा भाई 120 सेकेंड। ठीक है, तो ये आया हमारा, यहाँ से इसको कैंसल आउट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 3/2। आप इसको आगे भी कट कर सकते हो, क्योंकि इसका कितना निकल जाएगा, यहाँ से इसके पॉइंट में आएगा 1.5 निकलेगा यहाँ से इसका। ठीक है, 1.5 क्या निकली है, मीटर पर सेकंड, ये निकली इसकी एवरेज स्पीड। देखो क्या था, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी पे गया, उसका डिस्टेंस 90 मीटर था और स्पीड कितनी है 60 सेकेंड थी, बट वो बी से ए पे आया है तो उसका टाइम सेम है, टाइम क्या है उसका सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, टाइम भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे हम। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180, और टोटल टाइम कितना हो गया 60 सेकंड जाने का और 60 सेकंड आने का 120 सेकंड। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ से 2 पे कटा, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर 3 पे कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2 यहाँ भी छोड़ सकते हो, आगे कट करोगे तो आगे आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो एवरेज स्पीड तो निकली है इसकी 1.5 मीटर पर सेकंड, बट अगर इसमें एवरेज वेलोसिटी पूछ ले, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, वो पोजीशन के बारे में बताता है, तो ध्यान से समझना है। एक मूविंग ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, बट बी से ए पे आया, वो दोबारा इसी पोजीशन के ऊपर आ गया, ए पर ही आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट वाले उसमें जो वीडियो बना रखी है उसमें अच्छे से करवा रखा है कि जब क्या है ये बी से दोबारा ए के ऊपर आया तो इसका तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई है। तो इसमें क्या होगा वेलोसिटी के केस में कि जब कोई भी बॉडी ए टू बी गई है और बी टू ए आई है, तो इस केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगी तो जीरो बाई कुछ भी करें हम जीरो ही होता है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकली है, यहाँ से जीरो निकली है। ठीक है, तो क्या करना है, अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट दोबारा से अपनी पहले वाली इनिशियल पोजीशन पे आता है, चाहे उसने कितना ही डिस्टेंस कवर क्यों ना किया हो, हमें तो ये पोजीशन देखनी है। जब वो दोबारा उसी पोजीशन पे आएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, ए बी और सी,
कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है ए से बी पे आया तब उसकी जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकंड है, बी से सी पे है तो वो 20 मीटर पर सेकंड है वो वेलोसिटी, और सी से डी पे है तो तब उसकी कितनी है 28 मीटर पर सेकंड है। ओके, तो यहाँ पे देखो चेंजमेंट, देखो पहले आप कि कितनी यहाँ पे इसकी चेंजमेंट है। पहले 12 है, 12 से 28 का डिफरेंस है, 20 से 28 यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, तो ये क्या है यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या था इस कंडीशन में, अगर जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज होती है तो उसमें एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 12, फाइनल कितनी है 28 और डिवाइड बाय 2। तो जब हम इसको कट आउट करेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 10, 40/2 तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें फार्मूला लगाना है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इससे क्या निकली है यहाँ की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड।